हेलो छात्रों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश योग 24 में स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग ए लेटर टू गॉड लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे। तो छात्रों, देर न करते हुए सर्वप्रथम हम लोग पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1 पूछा जा रहा है छात्रों, ए लेटर टू गॉड में व्हाट वाज रेन ड्रॉप्स कंपेयर्ड टू एंड व्हाई। छात्रों, पूछा जा रहा है पहला प्रश्न कि जो रेन ड्रॉप हैं बारिश की बूंदों की तुलना किससे और क्यों की गई। तो अब इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड। प्रश्न से ही उत्तर लिखने की आदत डालें छात्रों, जिससे आपको भविष्य में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। कहा गया कि द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर्ड टू, बारिश की बूंदों की तुलना की गई, न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों से, बिकॉज क्योंकि द रेन वाज वेरी नेसेसरी फॉर हिज क्रॉप्स, क्योंकि वर्षा लेंचों की फसल के लिए अत्यधिक आवश्यक थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 2 में व्हाट प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। तो छात्रों, दूसरे प्रश्न का उत्तर देर न करते हुए आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स ऑलवेज। बताया जा रहा है कि जो राइप कॉर्न की फसल थी जो फूलों से लदी हुई थी, अर्थात जो फसल थी उसमें फल और फूल दोनों लग चुके थे, जिसे देखने के बाद प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, कोई भी व्यक्ति अच्छी फसल होने का वादा कर सकता है। सो इसलिए ही वाज एक्सपेक्टिंग, इसलिए यहाँ पर ही लेंचो के लिए आया छात्रों, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, इसलिए लेंचो ने एक अच्छी फसल होने की उम्मीद की। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। हाउ डिड लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। पूछा जा रहा है छात्रों कि हाउ डिड लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू, वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग अब देख लें। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, लेंचोज प्रिडिक्शन अबाउट रेन केम ट्रू। छात्रों, आप देख रहे होंगे कि हर प्रश्न का जवाब प्रश्न के आधे वाक्य से ही दिया जा रहा है, प्रश्न से ही उत्तर बनाया जा रहा है। करेक्ट, लेंचोज प्रिडिक्शंस अबाउट रेन, लेंचो की वर्षा के संबंध में जो भविष्यवाणी थी, करेक्ट, कम ट्रू, सही साबित हुई। बिकॉज क्योंकि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पश्चिम में, यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बहुत विशाल पर्वत अर्थात पर्वताकार बादल उत्तर पश्चिम में दिखाई दिए, कुड बी सीन, दिखाई दिए। क्या करते हुए, कैसे दिखाई दिए, अप्रोचिंग, आते हुए, मतलब उत्तर पूर्व से
बहुत विशाल बादलों का पर्वत आते हुए दिखाई दिया। एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें आसमान से ज़मीन पे गिरने लगी। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर छात्रों इस प्रकार है। वाई वाज लेंचोज सोल फिल्ड विथ सारो। कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि लेंचो की जो अंतरात्मा थी अर्थात आत्मा जो थी क्यों दुख से भर गई। आत्मा लेंचो की क्यों दुखी हो गई, क्यों दुख से भर गई। तो उत्तर इसका क्या है छात्रों, देख लिया जाए। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सारो। आपने देखा कि इतना प्रश्न आपके इतना उत्तर जो है लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सारो, इतना आपके प्रश्न से ही लिया गया है। द लेंचोज सोल फिल्ड विथ सारो, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सारो। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। बिकॉज क्योंकि ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी संपूर्ण फसल नष्ट हो गई। ड्यू टू हैवी हेल स्टोन्स, अत्यधिक ओलावृष्टि के कारण उसकी पूरी की पूरी फसल नष्ट हो गई, जिसके कारण लेंचो की आत्मा उसे देखकर दुखी हो गई। प्रश्न नंबर 5 आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। तो छात्रों देर न करते हुए प्रश्न नंबर 5 को भी हल कर लें हम लोग। वाई वाज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। वाई वाज द फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। पूछा जा रहा है छात्रों परिवार वास्तव में क्यों दुखी नहीं था, अर्थात लेंचो का जो परिवार था वह वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो उत्तर देखा जाए। लेंचोज फैमिली वाज नॉट रियली अपसेट। लेंचो का परिवार वास्तव में अपसेट नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज क्योंकि दे हैव डीप फेथ इन गॉड, क्योंकि वे ईश्वर में अटूट विश्वास रखते थे। उनका ईश्वर में बहुत गहरा विश्वास था। एंड और दे न्यू, वे जानते थे दैट कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता। इसलिए छात्रों कहा जाए कि उनका परिवार तनिक भी अपसेट नहीं हुआ। तो छात्रों प्रश्न नंबर 6 जो है इसका उत्तर नहीं लिखा गया है, हम लोग अभी लिख लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपके मोबाइल के स्क्रीन पर इस प्रकार है, जो यूपी बोर्ड में 2022 में यह प्रश्न आ चुका है। पूछा गया प्रश्न है हाउ वाज लेंचो हेल्प्ड। लेंचो का सहयोग किस प्रकार से किया गया। तो उत्तर देख लें छात्रों। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। लेंचो वाज हेल्प्ड बाय द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के द्वारा लेंचो का सहयोग किया गया। एंड हिज कलीग्स, मतलब पोस्ट मास्टर और पोस्ट मास्टर के जो सहयोगी थे, उसके साथ जो कार्य करने वाले लोग थे, सहकर्मी थे, उन सब लोगों ने लेंचो का सहयोग किया। विथ 17 पेसोज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, लोगों ने 70 पेसोस दानशीलता के कार्य पर दान में दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, यह भी आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो देखा जाए प्रश्न नंबर 8 क्या है। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। यह प्रश्न 2022
2022 और 2023 में आ चुका है। तो छात्रों, पूछा जा रहा है कि लेंचो को जब पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों था। अर्थात जब लेंचो को पत्र मिला तो वह क्रोधित क्यों हुआ या क्यों था। तो इसका उत्तर देख लें छात्रों, प्रश्न नंबर 8 का। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर इस प्रकार है। लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्रोधित था या क्रोधित हुआ। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो जब पत्र को पाया तभी क्रोधित हो गया। बिकॉज क्यों, ही गॉट ओनली 17 पेसोस, क्योंकि उस पत्र में उसने मात्र 70 पेसोस ही प्राप्त किए। बट लेकिन ही आस्क्ड 100 पेसोस, लेकिन उसने ईश्वर से 100 पेसोस की मांग की थी और उसे 70 पेसोस ही लेटर में मिला, इसलिए लेंचो क्रोधित हो गया। अब प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं छात्रों। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए। कहा जा रहा है कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कार्यकर्ता या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, वर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्या है, कुटिल लोगों का समूह है या फिर दुष्ट लोगों का समूह है, या फिर हम कह सकते हैं बेईमान लोगों का समूह है। तो उत्तर देखा जाए छात्रों, द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स। हम यहाँ पे छात्रों पहले भी नो लिख सकते हैं, नो लिखकर कामा लगा लें। फिर कह सकते हैं कि द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, वर नॉट ए बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के घर नहीं है। बिकॉज क्योंकि दे हैड कलेक्टेड द मनी टू गिव लेंचो एंड हेल्प्ड हिम आउट, उन्हीं सबों ने आपस में पैसे को इकट्ठा किया और लेंचो का सहयोग किया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी बेईमान नहीं हैं, कुटिलों का समूह नहीं है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं छात्रों। प्रश्न अच्छा छात्रों, अब अगला प्रश्न नहीं है, तो इस आधार पे हम लोगों का एक प्रश्न छूटा हुआ है जो है प्रश्न नंबर 6। उसका हम लोग आंसर लिख लें, आंसर 6 का। तो आंसर लिखेंगे छात्रों, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर was a kind hearted अब छात्रों अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। काइंड हार्टेड एंड amiable man, एमिएबल मैन, फुल स्टॉप आगे लिखेंगे, फुल स्टॉप आगे लिखें। ही वाज इम्प्रेस्ड बाई, he was impressed by Lencho's deep
faith in God. In God. थोड़ा सा और छात्रों आगे लिखेंगे। सो फुल स्टॉप के बाद सो कामा ही सेंट और रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर थोड़ा सा और आगे छात्रों एड्रेस्ड टू गॉड। छात्रों इसका उत्तर छूट गया था आप लोगों के लिए, हमने यहाँ पर लिख दिया, इसके लिए सॉरी। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग जो सुविधाएं प्रदान करता है वह पसंद आया होगा, और जिसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो छात्रों धन्यवाद आप लोगों को।